राजेश खन्ना ने आपकी कसम फिल्म के सेट पर एक सीन के दौरान संजीव कुमार को आखिर रियल में थप्पड़ क्यों मार दिया था। ये कहानी आज हम आपको सुनाएंगे इस वीडियो में। राजेश खन्ना कितने बड़े स्टार थे ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि शायद वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर इंसान भी थे। उनकी बायोग्राफी अगर आप पढ़ोगे तो आप समझोगे कि कैसे उन्हें हमेशा लगता था कि वो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार हैं, और कोई भी अगर उनके काम में कोई भी कमी निकाल देता था या किसी दूसरे एक्टर की तारीफ कर देता था उनके सामने, तो उन्हें ये बिल्कुल बात पसंद नहीं आती थी। राजेश खन्ना 69 से लेके 71 तक उन्होंने करीब 17 कंसेक्यूटिव हिट फिल्म्स दिए थे, और वो सुपरस्टार बन गए थे। वो रिकॉर्ड आज भी कायम है। और फ़िल्म इंडस्ट्री में आने से पहले 66 के करीब से उनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, अंजू महेंद्रू, अगर आपको याद हो तो। जैसे स्वाभिमान अगर आपने सीरियल देखा हो, तो उसमें वो नज़र आती हैं, और भी पुराने फ़िल्मों में भी 1-2 फ़िल्मों में वो नज़र आई थी। ज्वेल थीफ में बंधन एक फ़िल्म थी राजेश खन्ना की, उसमें भी वो दिखी थी। लेकिन वो बहुत बड़ी स्टार नहीं थी। लेकिन राजेश खन्ना के साथ उनका अफ़ेयर था। और ये राजेश खन्ना और उनके रिश्ते जो है वो काफ़ी पब्लिकली ओपन थे। ऐसा कोई वो छुपाने वाली बात नहीं थी। दो फ़िल्म इंडस्ट्री को पता था कि राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू जो है ये दोनों एक-दूसरे के साथ रिश्ते में हैं। हालाँकि शादी नहीं हुई थी। राजेश खन्ना चाहते थे कि अंजू महेंद्रू से शादी हो जाए, लेकिन अंजू महेंद्रू बार-बार शादी को मना कर रही थी। अंजू महेंद्रू अपनी टाइम की एक सक्सेसफुल मॉडल भी थी। उन्हें अच्छे पैसे मिलते थे अपनी मॉडलिंग असाइनमेंट्स के लिए, लेकिन राजेश खन्ना चाहते थे कि वो मॉडलिंग छोड़ दे, और उन्होंने छोड़ भी दिया था इनफैक्ट। लेकिन इनके रिश्ते में जो होता है ना, अक्सर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लड़ाइयाँ होती रहती है, फिर दोनों साथ हो जाते हैं। तो इस तरह का उनका ऑन एंड ऑफ ब्रेकअप एंड पैचअप चलता रहता था। लेकिन जब ये 69 से 71 तक में जब ये बहुत बड़े स्टार बन गए राजेश खन्ना, तो ये अंजू महेंद्रू को फ़ोर्स करते थे, क्योंकि एक जो बुक है राजेश खन्ना की, उसमें स्टारडस्ट का एक इंटरव्यू है जिसमें अंजू महेंद्रू ने कहा था कि ये अपने स्टारडम को मुझ पे इम्पोज़ करने लगे थे, और ये चाहते थे कि जैसी फीमेल फैन्स इनके लिए जो चीज़ें करती हैं, वो अंजू महेंद्रू से भी एक्सपेक्ट करने लगे थे। और इस वजह से कई बार इन दोनों में झगड़ा होने लगा था। जब 72 के आसपास जब राजेश खन्ना ने बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया अंजू महेंद्रू से शादी करने के लिए, तो अंजू महेंद्रू ने मना कर दिया था। और इस गुस्से में आकर के राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली थी। इसके बाद क्या हुआ कि फ़िल्म इंडस्ट्री में चूँकि अंजू महेंद्रू और भी एक्टर्स से बातचीत होती थी, उनकी ब बहुत सारे दोस्त थे, तो संजीव कुमार से भी उनकी दोस्ती थी। इनफैक्ट दोस्ती नहीं थी। संजीव कुमार को अंजू महेंद्रू राखी बाँधती थी, जो कि उनकी माँ ने एक इंटरव्यू में बताया था। लेकिन मीडिया में ये खबर ऐसी फैल गई कि अंजू महेंद्रू और संजीव कुमार एक रिलेशनशिप में आ चुके हैं, और ये बात राजेश खन्ना को बहुत बुरी लगी। ये अलग बात है कि तब तक राजेश खन्ना ऑलरेडी शादी कर चुके थे डिंपल कपाड़िया से। लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना कि अपनी एक्स के लिए अभी भी वो कुछ फीलिंग उनके दिल में थी। तो ये बात जब पता चली कि अंजू महेंद्रू संजीव कुमार के साथ रिश्ते में है, तो ये बात राजेश खन्ना से बर्दाश्त नहीं हुई। राजेश खन्ना को संजीव कुमार से पहले भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि संजीव कुमार एक बेहतरीन एक्टर थे। और एक बार क्या हुआ था कि सलीम खान, जो सलीम जावेद वाले सलीम खान हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया कि आपको कौन लगता है राजेश खन्ना के बाद कौन है जो एक्टर है जो कि यहाँ पे स्टार बन सकता है? तो उन्होंने संजीव कुमार का नाम लिया था। इस वजह से सिर्फ उनके ये कह देने के लिए कि संजीव कुमार एक बड़े स्टार बन सकते हैं आफ्टर राजेश खन्ना ने सलीम जावेद से ऑलमोस्ट झगड़ा कर लिया था। वो किसी फ़िल्म सेट पे गए और सलीम खान से वो उनकी काफ़ी बहस हो गई कि तुमने ऐसा क्यों कहा किसी इंटरव्यू में। तो इस तरह की इनसिक्योरिटी थी राजेश खन्ना को संजीव कुमार से, और जब मीडिया में ये बात आई कि अंजू महेंद्रू और संजीव कुमार का रिश्ता रिलेशनशिप में है, तो राजेश खन्ना को बहुत बुरा लगा। उसी बीच क्या हो गया, 74 में एक फ़िल्म आई थी आपकी कसम, जिसका गाना बहुत जय जय शिव शंकर, जो आपको याद हो, और वो ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मुकाम, वही मूवी। उस मूवी की शूटिंग चल रही थी, और उसमें उस मूवी की जो कहानी भी थी, वो कुछ ऐसी थी कि राजेश खन्ना और मुमताज़ हस्बैंड-वाइफ हैं, लेकिन राजेश खन्ना को मुमताज़ पे शक है कि इनका अफ़ेयर उनके पड़ोसी संजीव कुमार से चल रहा है। और उस सीन में क्या था कि संजीव कुमार और राजेश खन्ना में कुछ कॉन्फ्रंटेशन होता है,
और राजेश खन्ना को संजीव कुमार को थप्पड़ मारना था। लेकिन फ़िल्मों में एक्टर्स एक-दूसरे को रियल में थप्पड़ नहीं मारते, वो इफ़ेक्ट क्रिएट किया जाता है। यहाँ तक गाल पे हाथ लेकर के आते हैं और फिर साउंड इफ़ेक्ट से चाटा क्रिएट किया जाता है। लेकिन राजेश खन्ना इतने गुस्से में थे संजीव कुमार से कि उन्होंने रियल में संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया था। और ये बात संजीव कुमार को बहुत बुरी लगी और उन्होंने मरते दम तक इनफैक्ट राजेश खन्ना से फिर कभी बात नहीं की और साथ में काम भी नहीं किया। और ये जो खबर आगे जो फैली और जब बात जो होता है ना इंडस्ट्री में स्प्रेड हो गया कि राजेश खन्ना ने वाक़ई में संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया था। तो अंजू मंजू ने इस बात पे रिस्पॉन्ड करते हुए कहा था कि ये जो थप्पड़ था ये आउट ऑफ शेयर जेलसी था और ये बहुत गलत किया राजेश खन्ना ने और राजेश खन्ना और अंजू मंजू ने बताया भी कि मेरा संजीव कुमार से कोई ऐसा अफेयर नहीं था और वो तो मेरे भाई जैसे थे। मैं उन्हें राखी ही बाँधती थी और यही बात इनकी माँ ने भी कहा था। लेकिन जो राजेश खन्ना ने किया, वो सबको पता चल ही गया कि भाई जो जेलसी थी उनके अंदर संजीव कुमार से और दोनों रीज़न था, एक तो अंजू महेंद्रू को लेकर के अफ़ेयर वाली बात और दूसरा क्योंकि फ़िल्मी मैगज़ीन्स में संजीव कुमार को एज़ एन एक्टर बहुत हाई रेट किया जाता था। तो एक तरह की इनसिक्योरिटी जो थी, तो वो राजेश खन्ना को ग्रिप कर रही थी और उसका फ्रस्ट्रेशन जो है वो उन्होंने वो रियल में एक सीन में थप्पड़ मार के निकाल दिया था। लेकिन आपको पता ही है राजेश खन्ना का जो स्टारडम था वो बहुत जल्दी ही वो उड़ गया। अमिताभ बच्चन ने उन्हें टेक ओवर कर लिया आफ्टर 73 जब जंजीर रिलीज़ हुई और उसके बाद राजेश खन्ना का कैसा डाउनफॉल हुआ वो सबको पता है।